28 मई 2023 इस दिन को उद्घाटन किया गया न्यू पार्लियामेंट यानी नए संसद भवन का। और ये डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन वीर सावरकर जी का जन्मदिन भी आता है। और जो ये नया संसद भवन है इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर 15 दिसंबर 2021 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ जिसको खत्म होने में पूरे 28 महीने लग गए। और फिर पूरे 28 महीने बाद जाके कहीं इंडिया को उसका खुद का अपना बनाया हुआ संसद भवन तैयार मिला। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंडिया की नहीं है, वो इंडिया की है, लेकिन वो बिल्डिंग भी हमें दी गई थी ताकि इंडिया ने वो खुद से बनाई थी। और इस बिल्डिंग को बनाने की मांग कोई पहली बार नहीं की गई, जबकि साल 1990 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसकी बात करी थी। यानी उस समय भी लोगों को लगा कि इसमें काफी सारी खामियां हैं जिनको हमें सुधारना पड़ेगा, जिस वजह से इस नए संसद भवन का निर्माण हुआ। और जो ये नया संसद भवन है ये बन रहा है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट सरकार ने 2019 में ही कर दी थी। ये नई दिल्ली का वो एरिया है जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जाता है। इसकी टोटल लंबाई है 3 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी चीजें बनाने की बात हुई है, जिसमें नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा, एक पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पीएम के लिए ऑफिस, पीएम के लिए घर, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक घर और एक बड़ा पार्क और भी बहुत सारी चीजें डेवलप करने का प्लान किया गया है। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट एस्टिमेट की गई है वो एस्टिमेट की गई है टोटल 20,000 करोड़ रुपए, जिसको 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। 12 दिसंबर 1911 ब्रिटिश सरकार एक फैसला लेती है कि इंडिया की कैपिटल को कैलकाटा से हटा के दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तब इस बिल्डिंग को बनाने की बात शुरू होती है, जिसको डिजाइन करा जाता है एडवर्ड लुटियंस और हार्बर्ट बेकर के द्वारा। और इस बिल्डिंग को बनाने का जो कार्य शुरू होता है वो होता है 1921 से, जो चलता है पूरे 6 साल यानी 1927 तक। 1927 से लेके आज की डेट तक इस बिल्डिंग को लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं। और जब ये बिल्डिंग बनी थी तब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र सेकंड में आता था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ तो दिल्ली आता है भूकंपीय क्षेत्र 4th में, यानी जहाँ पे 5 से 6 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप भी आ सकता है। सो इसलिए ये भी एक कारण है कि हमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग चाहिए थी, क्योंकि पुरानी वाली अब काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जिससे खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये भी एक कारण है नई बिल्डिंग बनाने का। अब थोड़ी बात करते हैं नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के फीचर्स के ऊपर। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की सबसे खास बात है इसकी ट्रायंगुलर डिजाइन, जिससे स्पेस को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इसकी अगर टोटल फ्लोर्स की बात करूँ तो मैं 4 फ्लोर्स हैं, और एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 6 एंट्रेंस है, जिनमें से अगर मैं बात करूँ तो एक होगा पीएम और प्रेसिडेंट के लिए एंट्रेंस, लोकसभा के स्पीकर के लिए एंट्रेंस, राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए एंट्रेंस, और एक सभी सांसदों की एंट्री के लिए होगा। बाकी जो 2 एंट्रेंस है वो पब्लिक के लिए होंगे। और जितने भी ये 6 एंट्रेंस हैं उन सबके सामने एक गार्डियन पशु की मूर्ति भी लगाई जाएगी, जिनको वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बैठाया गया है। जिसमें नॉर्दर्न एंट्रेंस में हाथी को बैठाया गया है, सदर्न एंट्रेंस में घोड़े को बैठाया गया है, ईस्टर्न एंट्रेंस में गरुड़ यानी ईगल को बैठाया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न एंट्रेंस में सॉन को दिखाया गया है, और बाकी बचे 2 एंट्रेंस में से एक एंट्रेंस में क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को बैठाया गया है, और दूसरे एंट्रेंस में बैठाया गया है आपके टाइगर को। अब इसको बनाने के एक और बड़े रीजन के बारे में बात करते हैं, जो है इसकी सीटिंग कैपेसिटी। क्योंकि इंडिया की इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ हमको रिप्रेजेंट करने वाले नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया है, जिसमें अगर मैं लोकसभा की बात करूँ तो जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें जो टोटल कैपेसिटी है वो है 543। वहीं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो है 888। और वहीं अगर मैं बात करूँ राज्यसभा चैम्बर के बारे में तो जो पुराना वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी टोटल कैपेसिटी थी 250। और वहीं अगर मैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के राज्यसभा की चैम्बर की बात करूं तो उसकी टोटल कैपेसिटी है 384 सीट। और जो लोकसभा और राज्यसभा चैम्बर है इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में उनको एक थीम दिया गया है, जहां पे लोकसभा को दिया गया है हमारे नेशनल बर्ड मोर का थीम, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा को दिया गया है हमारे नेशनल फ्लावर कमल का थीम। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो बनी थी 1927 में, जिसको बनाने का काम शुरू हुआ था 1921 में, जिसको बनने में पूरे 6 साल लगे और टोटल कॉस्ट इसको बनने में आए थे 83 लाख रुपीस। फिर 1927 में जब इस बिल्डिंग का काम पूरा हुआ तब इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा। और तब से लेके अब तक इस बिल्डिंग को लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से इसमें काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिनमें से एक है सिटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि जब भी संयुक्त सत्र होते हैं तब लोगों के बैठने की जगह कम होने के कारण काफी सारी दिक्कतें आती हैं। और जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तब इस बिल्डिंग में सीवर लाइन्स, वाटर सप्लाई लाइन्स, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, इन सभी चीजों को ओरिजिनली इंस्टॉल्ड नहीं किया गया था।
इन सबको बाद में इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें इस बिल्डिंग में आई हैं। वहीं दूसरी तरफ फायर सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा रीजन निकल के सामने आता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को आज के फायर नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है सेफ्टी का। और एक और बड़ा रीजन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी आज से 100 साल पहले, तब दिल्ली साइस्मिक जोन 2 में था और आज की डेट में दिल्ली आता है साइस्मिक जोन 4 में, जिस वजह से यहाँ पे 5 और 6 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप आ सकता है, जिस वजह से हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं है। तो इन्हीं सारे फ्लॉज और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। और इस बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।